हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और कैसे होता है। तो सिकल सेल एनीमिया इसके नाम में ही है कि एक एनीमिया है यानी खून की कमी। एनीमिया मतलब यही होता है खून की कमी। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आरबीसी होती है, हमें पता है कि नॉर्मल आरबीसी राउंड शेप होती है, लगभग ओवल या राउंड शेप होती है। लेकिन इस डिजीज में जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। अब आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना और टिश्यूज तक पहुंचाना। अब अगर राउंड आरबीसी है तो उसके पास इनफ स्पेस है, तो वो ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड करके टिश्यू तक पहुंचा देगी। लेकिन अगर सिकल सेल हो जाती है तो उसके पास स्पेस कम हो जाता है, तो ये इतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते जितनी की इसको करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, तो इससे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो मतलब एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर बॉडी में वीकनेस आएगी। तो ऐसे इसके हमें सिम्टम शो होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये होती कैसे है। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अब ये केवल रिसेसिव कंडीशन में ही डिजीज शो करेगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिजीज शो नहीं करेगी और ना ही डोमिनेंट कंडीशन में। और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होती है डिजीज। तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होती। तो ये कंडीशन तब ही आ सकती है जब दोनों ही पेरेंट हेट्रोजाइगोट हो। क्योंकि अगर एक पेरेंट को सिकल सेल एनीमिया हो तो हो सकता है कि वो ज्यादा देर सर्वाइव ही ना कर पाए। तो ये हमें ज्यादातर कंडीशन कब मिलती है, जब दोनों ही पेरेंट हेट्रोजाइगोट हो। तो वो इस डिजीज के कैरियर तो होंगे बट उनमें ये डिजीज नहीं होगी, लेकिन वो अपने आगे आने वाली जनरेशन में ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो डिजीज है वो एक जीन के थ्रू कंट्रोल होती है। तो नॉर्मल जीन है वो है HbA, और जो सिकल सेल के लिए है वो है HbS। तो अगर कोई पर्सन के पास HbA और HbA है तो वो नॉर्मल होगा, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट है तो वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर किसी के पास HbS है तो वो डिजीज होगी, यानी ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, उसमें डिजीज शो करेगा। और अगर किसी के पास HbA और HbS है तो उसके पास, क्योंकि डोमिनेंट HbA है, तो उसके पास कोई डिजीज तो नहीं होगी, लेकिन वो इस डिजीज का कैरियर होगा और ये अपने आगे वाली जनरेशन में ये डिजीज ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि अब जब दोनों पेरेंट इस तरीके की कैरियर कंडीशन में होगी तो HbS चला जाएगा एक मेल से एक फीमेल से, और वो जो प्रोजेनी है वो होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगी और उसकी डिजीज हो जाएगी। अब ये होता क्यों है? अब हीमोग्लोबिन में हमें पता है दो तरीके की चेन होती है, अल्फा और बीटा। तो इसके बीटा ग्लोबिन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, और ये एक छोटे से म्यूटेशन की वजह से होता है। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए डीएनए है, इसमें जो 6 पोजीशन के सीक्वेंस है वो है। तो यहाँ पर है GAG और उसके सामने है CTC। तो अब ये जो इससे mRNA बनेगी वो टेम्पलेट के जैसी होगी, यानी वो भी GAG होगी, और ये GAG आगे जाके कोड करेगी ग्लूटामिन को। तो ये 6 पोजीशन पे यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड दिखेगा, और इससे जो प्रोटीन बनेगी वो नॉर्मल टाइप की होगी, यानी आरबीसी जो है वो नॉर्मल टाइप की होगी, राउंड। और अगर सिकल सेल हम देखें तो इसमें यहाँ पर GAG है, जबकि इस सिकल सेल में क्या होता है, एक ही जगह यहाँ पर T आ जाता है। तो इस T के आने की वजह से इसके सामने A आ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जैसे G का C है ऐसे ही T का A है, तो यहाँ पर CAC हो जाता है। तो अब इसकी वजह से अब ये GTG के बिल्कुल जैसा mRNA होगा, लेकिन GT की जगह इसमें U होगा, क्योंकि RNA में यूरेसिल होता है। अब ये ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन को कोड करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आरबीसी बनेगी वो सिकल शेप की बनेगी। तो यहाँ पर एक छोटे से गड़बड़ की वजह से पूरी की पूरी जो आरबीसी है वो चेंज हो गई है। तो ये एक छोटे से पॉइंट पे गड़बड़ होने की वजह से पॉइंट म्यूटेशन हो गया और पूरी की पूरी पेप्टाइड सीक्वेंस गड़बड़ा गई। तो ये है सिकल सेल एनीमिया, यानी इसको एक बार जेनेटिक्स से देखते हैं। अब हमने कहा कि ये कंडीशन होने के लिए मेल और फीमेल दोनों का हेट्रोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है। यानी अगर हम ये बोलते हैं कि ये है फीमेल और से ये ही है मेल, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो 4 संभावनाएं हैं। एक तो है कि दोनों में HbA चला जाए तो ये तो नॉर्मल होगा। एक है कि HbA HbS चला जाए, ये भी नॉर्मल होगा बट कैरियर होगा। और एक है HbS
HbS चला जाए, तो ये वाला सिकल सेल कंडीशन में होगी। यानी जरूरी नहीं है कि अगर माँ बाप हेटरोजाइगोट है तो 100% गारंटी है कि डिजीज ट्रांसफर होगी, नहीं, लेकिन हो सकती है। 25% प्रोजेनी में चांसेस है कि सिकल सेल एनीमिया हो। तो ये पॉइंट म्यूटेशन यानी एक छोटी सी गड़बड़ की वजह से ये पूरा डिजीज आ रही है। तो इससे होगा क्या, अब ये सिकल सेल बनने की वजह से ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आगे प्रॉब्लम होगी। तो ये है सिकल सेल एनीमिया। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।